आज हम आईपीएससी नाम पढ़ेंगे बहुत ही आसान और सरल तरीके से एक एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम सब समझते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक दोनों सेम चीज होता है। परमाणु क्रमांक 6 और इसको सी से लिख देते हैं हम सब। इसका सिंबल क्या है? सी होता है। इसको ध्यान, और इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। संयोजकता 4 होती है इसकी। ये बहुविकल्पीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संयोजकता इसकी कितनी होती है? 4 होती है, क्योंकि कार्बन को पूर्ण होने के लिए, अपनी कोष को पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हम जरा समझते हैं, सबसे पहले समझेंगे कार्बन की संख्या के बारे में। एक कार्बन रहेगा तब कितना लिखेंगे, 2 रहेगा तब कितना रहेगा, आराम से समझते हुए रटेंगे। तो सबसे, अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगी, एक कार्बन, तो मेथ जोड़ेंगे। ये 2 कार्बन रहेगा तो ऐथ जोड़ेंगे। 3 रहेगा तो मेथ है प्रोप। 4 रहेगा ब्यूट। 5 रहेगा 5 कार्बन तो पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 है तो हेप्ट लिख देते हैं। 8 है तो ऑक्ट लिख देते हैं। 9 रहेगा तो नॉन लिख देते हैं, नॉन। 10 रहेगा तो डेक लिख देते हैं। इसको याद रखेंगे, ये याद रहेगा तभी हम तो आईपीएससी को समझ पाएंगे सही ढंग से। और एक चीज देखते हैं, इसमें अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में थोड़ा समझते हैं। एल्केन एल्कीन और एल्काइन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही तीनों चीजों में आप में है। आप देखेंगे एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, कार्बन अपने आप को पूर्ण बनाने के लिए सिंगल बॉन्ड से जुड़ा। एल्कीन को डबल बॉन्ड, अब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, जबकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। कार्बन कभी होता है, हाइड्रोजन की संख्या कम रहेगी तो कार्बन कार्बन आपस में ही आबंध बना देते हैं, जिसको हम सब डबल बॉन्ड कर देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड भी सेम चीज होता है। अगर हाइड्रोजन की संख्या 1 मिल गई और कार्बन है तो आपस में 3 बॉन्डों के द्वारा संयोजित हो जाते हैं, और इसमें सब हाइड्रोजन, चारों कंप्लीट हाइड्रोजन रहेंगे जैसे। और इसका फार्मूला जरा याद रखेंगे, इसका होता है CnH2n+2, और इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n-2। ये n जो होता है कार्बन की संख्या होती है। अगर एक रख देंगे अर्थात एक के लिए मेथ लिख देंगे, फिर एक की जगह क्या है, एक हाइड्रोजन की संख्या कंप्लीट निकल के चली आएगी। और कुछ क्रियात्मक समूह होते हैं आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से, ये क्रियात्मक समूह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसको जरा ध्यान देंगे। आप में 4 प्रकार के क्रियात्मक समूह। सबसे पहला क्रियात्मक समूह आपका है, सबसे पहला है, मान लीजिए कीटोन ले लेते हैं, जिसको कीटोन क्रियात्मक समूह बोलते हैं। इसमें इसी तरह से ऐसे लिखा मिलेगा, आपको मिलता होगा, इस तरह से लिखा होगा। आईपीएससी नाम लिखते हैं जब। दूसरा का एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड रहेगा। एल्डिहाइड CHO होता है, CHO लिखा मिलता होगा आपको, वो एल्डिहाइड ग्रुप का सदस्य होता है। तीसरा का कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ये आपका COOH मिलेगा। और चौथा आपका एल्कोहल मिलेगा, एल्कोहल, ये OH क्रियात्मक समूह है। इसका क्रियात्मक समूह क्या है? OH। अब जरा समझेंगे, जहां पर ये फार्मूला रहेगा वहां पे एल्केन सदस्य का, अर्थात आईपीएससी नाम लिखते समय एन लगाएंगे, ये जरा ध्यान देंगे, यहाँ को एन लगाएंगे। और यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड वाला, अर्थात ये फार्मूला मिल गया हमको, तो हम सब इन लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर ये फार्मूला हमको दिख गया तो हम सब आइन लगा देंगे, तो आइन हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, अगर इस तरह से मिल जाएगा क्रियात्मक समूह तो ओल लिख देते हैं, जोड़ देते हैं आईपीएससी लिखते समय। ये रहता है अल जोड़ देते हैं अंत में, और ये रहता है ओइक अम्ल जोड़ देते हैं, ओइक अम्ल जोड़ देते हैं। और ये रहता है ऑल जोड़ देते हैं, ऑल जोड़ देते हैं। तो एकदम आराम से इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग। अभी मैं बारी बारी कैसे कार्बन को एक ले रहा हूं, एल्केन, मेथेन, एथेन, डेकेन, आप सब बहुत आराम से इसको बनाने जाएंगे।
बारी बारी एक एक चीज का आईपीएसी नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले जिसे मैं एल्केन समूह का ले रहा हूँ, एल्केन वाले फार्मूला का CnH2n+2 साथ साथ में सब लोग बोलते रहेंगे जिससे ये डिवाइड होता है। अब मैं N1 ले रहा हूँ, N बराबर 1, अर्थात N क्या कार्बन की संख्या कितना लेते हैं 1। तो देखते हैं अब इस फार्मूले में आप CN के आप 1 लिखेंगे, फिर H लगाएंगे, N के आप क्या ले लेंगे 1, तो 2 गुणे 1 प्लस 2, यहाँ से CH क्या हो जाएगा 4। आप देखेंगे CH4, अगर मुझे इसका नाम लिखना है आईपीएसी तो देखेंगे एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे मेथ, मेथ हो जाएगा। अब देखेंगे ये वाला फार्मूला मिल गया, अर्थात अच्छा ये फार्मूला ध्यान बहुत आराम से आ जाएगा। कार्बन की संख्या देखेंगे अगर उसके 2 गुने से 2 अधिक है आगे तो हमारा एल्केन वाला चलेगा। देखेंगे ये 1 था, 1 का 2 गुना 2, 2 से अधिक है 4, तो अर्थात ये कौन वाला एल्केन वाला, तो मेथ हो गया। अर्थात सिंगल बॉन्ड से जुड़ा कौन समूह वाला एल्केन वाला, क्या जोड़े एन लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एल्केन, मेथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेथेन। तो मेथेन का फार्मूला हमसे भेज। अच्छा इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सी कार्बन को कितने परमाणु चाहिए 4, तो 4 बंद लगा देंगे 1 2 3 4 ऐसे, इसकी संयोजकता क्या होगी पूरी हो गई। तो आईपीएसी का इसका क्या हो जाएगा मेथेन। जैसे n बराबर मैं 5 ले लेता हूँ इसी फार्मूले से, तो जाएगा C5H, अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं 5 का गुना 10, 10 2 12 H12। अब 5 कार्बन के लिए मेथेप्रोपेंट, 5 के लिए क्या है ब्यूटेन, तो पेंट हो गया। और कौन सा फार्मूला एन वाला, तो पेंट प्लस एन क्या हो जाएगा पेंटेन हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें इसको याद रखेंगे। अब ये समझ लेंगे आप 6 कार्बन रखेंगे तो हेक्सेन, 7 कार्बन रखेंगे तो इस फार्मूले हाइड्रोजन की संख्या ध्यान रखेंगे, बहुत आसान चीज होता है इसको एल्केन ग्रुप के सब निकालना। ये जो कार्बन की संख्या होती है इसके 2 गुने से 2 अधिक है तो एल्केन वाला है, इसको जरा ध्यान में रखे रहेंगे। अब हम सब एल्कीन वाले पे आते हैं, एल्कीन वाले पे इसमें हाइड्रोजन की क्या हो जाती है कमी, तो कार्बन कार्बन आपस में ही जुड़ जाते हैं, आबंध बना लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं, तो ये अपने आप को पूर्ण रूप से स्टेबल रखने के लिए एल्कीन, इसमें डबल बॉन्ड लगा मिलेगा आपको। डबल बॉन्ड आपको कभी कभी स्ट्रक्चर से बना के दे देगा डबल ओवर बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड लगाया तो ये समझ लेना कि एल्केन ग्रुप का है, डबल बॉन्ड लगा दिया तो समझ लेना एल्कीन वाला है, तो उसमें इन जोड़ देते हैं। अब इस फार्मूले इसका फार्मूला होता है CnH2n, n की वैल्यू मैं 2 रख देता हूं, डायरेक्ट n 2 रख देता हूं, 1 रख देंगे तो CH2, तो CH2 हो जाएगा तो अपने आप कार्बन 1 हो जाएगा, तो कभी साझेदारी नहीं हो पाएगा, n इसलिए क्या रखेंगे 2, तो 2 रख देते हैं, तो C2H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो C2H4। अब कार्बन कितना है 2, 2 के लिए क्या लिखेंगे 8 प्लस इस फार्मूले से करा देखो दुगुना है, अगर दुगुना रहेगा इन जोड़ देते हैं, इन लगा देंगे, ये क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा, इसको ध्यान में रखें, ये क्या हो जाएगा एथीन। तो ये सब लोग निकालेंगे, जैसे n बराबर मैं 5 ले लेता हूं, n 5 लेंगे तो C5H10, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंट, कौन सा फार्मूला चल रहा है एल्कीन वाला, ये इसका कार्बन का दुगुना हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा पेंटीन हो जाएगा, इन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा पेंटीन। और इसका आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो C क्योंकि इन वाला है तो पहले तो हाइड्रोजन दे देते, 2 हाइड्रोजन इसको 2 हाइड्रोजन इसको दे देते, हाइड्रोजन देखो कंप्लीट हो गया कि नहीं, 4 हाइड्रोजन आ चुके हैं अभी, लेकिन इसको कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए कौन सा बॉन्ड लगा देंगे डबल बॉन्ड, इसका स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे ही बन जाएगा। अब हम सब एल्काइन लगते हैं, एल्काइन, एल्काइन में कौन सा बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, इसका फार्मूला क्या था CnH2n -2 होता है। अब इसको देखेंगे मैं n बराबर, अगर देखो n बराबर 1 ले लेंगे तो CH0 तो कार्बन स्टेबल होगा ही नहीं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 4, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 0, इसलिए n बराबर 2 ले लेंगे, तो देखेंगे n बराबर क्या लेंगे 2, तो देखेंगे C2 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 में से हो जाएगा 2, C2H2 हो जाएगा। तो 2 कार्बन के लिए सब क्या लिखते हैं, 2 कार्बन के पहला में दूसरा का 8 लिखेंगे, 8 हो गया प्लस। अब देखेंगे 8 हो गया, अब इसको देखेंगे इस वाले फार्मूले से चला ट्रिपल बॉन्ड वाले से, अर्थात क्या जोड़ेंगे आइन जोड़ेंगे, ऊपर जो बताया गया है आइन, तो ये क्या है एथाइन है, यही क्या है हमारा एथाइन है। इसका स्ट्रक्चर बहुत ही आसान होगा, एक हाइड्रोजन इसको दे देते हैं, फिर यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन कितने 2, तो 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड लगा देंगे ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो चारों संयोजकता पूरी 1 2 3 4, इधर भी देखेंगे 1 2 3 4,
तो कंप्लीट चारों संयोजकताएं क्या होगी, पूरी होगी। यौगिक जितने भी देने चल रहे हैं, जितने भी यौगिक हम देने चल रहे हैं उसका क्या लिखेंगे, आईयूपीएसी नाम। बहुत आराम से वही पीछे वाले सारी चीजों को यूज करते हुए हम सब लिखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं कुछ। सबसे पहले कार्बन ध्यान देंगे, कार्बन कितने, एक दो, तो दो कार्बन के लिए हम सब एथ लिखते हैं। देखेंगे कौन सा बांड रहेगा, इस समय सिंगल बांड रहेगा क्योंकि कार्बन को कितना चाहिए, 4 बांड चाहिए, 3 हाइड्रोजन दे दिया, एक ये वाला दे दिया क्रियात्मक समूह। तो COOH, तो एक सिंगल बांड रहेगा एन हो जाएगा, COOH ओइक अम्ल हो जाता है, ओइक अम्ल लिख देते हैं। ये कंप्लीट क्या होगा, एथेन ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल हो जाता है, एथेनोइक अम्ल हो जाता है। ये इस वाले पे आते हैं तो देखेंगे सबसे पहले कार्बन की संख्या ही देख लेते हैं हम सब। देखेंगे CHO ग्रुप जो है ये किसका, एल्डिहाइड का है, पीछे बताया गया है। तो एल्डिहाइड ग्रुप में अल जोड़ देते हैं, ये चीज बताया गया है। कार्बन कितना है, एक कार्बन है, एक के लिए क्या जोड़ेंगे, मेथ। इसमें भी कौन सा बांड रहेगा, सिंगल, तो मेथ एन हो गया प्लस CHO, अल जुड़ जाएगा, CHO के लिए क्या जुड़ा, अल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। ध्यान देंगे आल और अल में थोड़ा सा अंतर है, OH रहेगा तब ऑल, और एल्डिहाइड रहता है क्या जोड़ते, अल जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल। इस पे ध्यान देंगे। फिर से कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए मेथ, कौन से बांड से जुड़ा रहेगा, सिंगल, तो एन हो जाएगा प्लस COOH क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अब इसको ध्यान देंगे, इसी में से परीक्षा में जितनी बार पूछा है इसी से आया है, अब की भी इसी से ही आएगा। ध्यान देते रहेंगे। सब कार्बन कितना, एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि 3 मिल चुका है, एक OH दे देगा, एन हो जाएगा प्लस OH के लिए कौन सा ग्रुप, एल्कोहल वाला है, तो AH में ऑल जोड़ देते हैं। अल और ऑल में अंतर देखेंगे, CHO रहेगा तो अल, OH रहेगा तो ऑल, तो ये क्या जो मेथ धन एन, मेथेन हो गया, और ऑल जोड़ गया है तो मेथेनॉल हो गया। तो मेथेनॉल और मेथेनॉल में जरा समझे रहेंगे इसको। इधर आते हैं, अब इसमें देखो स्ट्रक्चर बना दिया सबसे बढ़िया। एक हाइड्रोजन देखो इसको कितना चाहिए, 3, तो इसको 4 कार्बन की संख्या कितनी, 4 बांड चाहिए, एक इधर से मिला है, 2 इधर, 2 1 3, और एक हाइड्रोजन दे रहा है कितने, 4, तो प्रत्येक इसका भी देखेंगे, एक इधर से मिल गया, 3 हाइड्रोजन, सब कंप्लीट है। तो देखेंगे कि इसमें डबल बांड लगा है, इसको जरा ध्यान देंगे। तो डबल बांड लगा है, 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मेथ प्रोप हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। और डबल बांड के लिए क्या जोड़ते हैं, ईन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा। इस पर आते हैं, कितना कार्बन, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप हो जाएगा प्लस ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, आइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन हो जाएगा ये। अब आगे इस वाले देखते हैं, एकदम आसान तरीके से समझ रहे होंगे ये। तो देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन कितना है, 4, तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूट, 4 के लिए क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख देंगे। देखेंगे डबल बॉन्ड है तो ईन हो जाएगा, लेकिन एक चीज इसमें ध्यान देना होता है, देखेंगे कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है। तो देख लेंगे, अगर इधर से देखेंगे तो देख लेंगे पहले 1 पे लगा, फिर 2 पे, ऐसे गिनना शुरू, पहला छोड़ के आगे गिनना, 1 2 3, अर्थात कौन कौन से पे लगा, पहले पे लगा है और तीसरे के पे लगा है। यहाँ लिख देते हैं ब्यूटीन, या आगे लिख देते हैं 18 ब्यूटीन हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ब्यूटीन। 1 और 3 पे क्या लगा है, इन बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला देखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, फिर प्लस क्या है, ईन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अब इसमें भी कार्बन गिन सकते हो, मतलब कहां पे डबल बॉन्ड लगा है, यहां से गिनेंगे 1 2, एक नंबर पे, या दोनों इधर से गिने 1 2 3, तो कहीं पर भी लगा सकते हो। इसमें एक ही जगह लगा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, तो जहां पर 2 बार डबल बॉन्ड रहेगा वहां पर 1 और 2
इधर से भी गिनेंगे 1 और 2, देखेंगे दूसरे नंबर पर है डबल बॉन्ड, तो लिख सकते हैं इसे ब्यूटीन 2, ब्यूटीन भी लिख देंगे तो लेकिन 2 लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है दूसरे के नंबर पे। ब्यूटीन भी कोई गलत नहीं। यहाँ पे आते हैं, इसको ज्यादा देखेंगे 1 2 3 4 कार्बन कितने 4, फिर से हो जाएगा ब्यूट, ब्यूट हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ये हो गया ए, तो क्या हो जाएगा ब्यूटेन। ये बहुत ही आसान तरीके से समझे होंगे इसको। ये थोड़ा स्पेशल केस है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेती है, वैसे अपनी मुश्किल आएगा लेकिन इसको ध्यान से देख लेंगे, कोई इसमें ज्यादा कठिन नहीं है। देखेंगे देखिए क्लोरीन जुड़ा है, इसको हेलो एल्केन बोल देते हैं, अर्थात है सिंगल बॉन्ड लेकिन क्या जुड़ गया क्लोरीन जुड़ गया। जरा देखेंगे कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन के लिए एक में प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा एक एथ मेथ एथ प्रोप, प्रोप हो गया। 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया। देखेंगे प्लस Cl रहता है, Cl रहता है तो क्लोरीन, पहले देखेंगे कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, N लगा देंगे होगा, फिर Cl है इसको क्लोरो लिख देते हैं, अगर Br होता तो ब्रोमो लिख। अब कौन से नंबर का, ये चीज याद रखें, जिधर क्रियात्मक समूह नजदीक रहेगा उधर है हम सब लिखते हैं, तो क्रियात्मक समूह किधर नजदीक इधर है, अर्थात कौन से नंबर कार्बन पे पहले नंबर पे, तो 1 लिख देते हैं। इसको लिखने का तरीका देख लेंगे कैसे लिखेंगे, एक क्लोरो को आगे लिख देते हैं, एक क्लोरो प्रोपेन जोड़ेंगे क्या है प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन, ये इस तरह से लिखा जाता है इसको। और इसको एक चीज ध्यान में देखेंगे कितने कार्बन 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए फिर से प्रोप, 3 कार्बन के प्रोप लिख देंगे। OH समूह लिखा है और सिंगल बॉन्ड लगा, पहले तो N जोड़ देंगे। OH समूह लिखा कौन से कार्बन पर दूसरे के पर 1 2, इधर से भी देखेंगे तभी दूसरे के पर, दूसरे के कार्बन पे ऐसे लिख देते हैं 2 पर क्या लगा है और OH पे क्या रहता है ऑल, तो 2 पर क्या रहेगा ऑल, दूसरे नंबर कार्बन क्या लगा OH समूह, OH को क्या लिखेंगे ऑल, अल्कोहल वाला, तो हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, ऐसे लिख देते हैं प्रोपेन 2 ऑल। इसको जरा ध्यान देखते हैं, अगर CH3 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 इस तरह से हो जाता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो पहले तो ध्यान ले लेंगे, और वैसे भी इसको CH3 को मेथिल भी बोल देते हैं, तो मेथिल कौन 1 2 3, अगर इस तरह से CH3 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 लगा हो कार्बन के साथ, उसके साथ क्रियात्मक समूह OH या कोई भी लगा हो, तो देखेंगे कैसे लिखेंगे, तो गिनती कर लेंगे 1 2, तो कार्बन कौन नंबर पे 2 नंबर क्या लगा CH3 तो इस CH3 को नया नंबर रख दिया, कौन सा नंबर रख दिया, इसको रख दिया मेथिल रख दिया, और कौन से कार्बन पे दूसरे के पर, तो लिख देंगे 2 मेथिल, बस इसका नया नाम रख दिया, CH3 को क्या कर दिया मेथिल रख दिया। और लेकिन कार्बन पूरा गिनेंगे कितना 1 2 3 4, अर्थात मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेरे साथ सब लोग पढ़ते रहेंगे, तो प्रोप हो जाएगा। और कौन से बांड से जुड़ा है N से, प्रोपेन हो गया। अब ऑल कौन वाले पे लगा है 2 नंबर कार्बन पे, तो 2 लिखकर ऑल लगा देंगे, ये अर्थात वो क्या गया 2 मेथिल प्रोपेन हो गया, और फिर उसके बाद 2 ऑल हो गया, इसको ऐसे लिखना है प्रोपेन 2 ऑल। इसको देखते हैं जरा कितना कार्बन है 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो गया, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन हो गया। फिर देखेंगे ये कीटोन वाला ग्रुप है, कौन वाला कीटोन, कौन से नंबर पर है 1 2, यहां भी करोगे दूसरा के जहां पर क्रियात्मक समूह नजदीक रहेगा वहीं से गिनती ऐसे करेंगे 1 2, तो यहां से देखो नजदीक दोनों तरफ से सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो हो जाएगा 2। और ओन ग्रुप वाला कीटोन वाला समूह है, देखो सीड वालों ऐसे करके बताया था पीछे, तो ओन जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 ओन। इस प्रकार से आईपीएससी नाम इतने ही आप एक बार आपको संरचना बना के देगा तब उसको उस तरह से लिखेगा, एक बार ऐसे दे देगा आपको, कभी टिप्पणी या एनजी आईपीएससी पूछ लेगा तब कैसे इसकी संरचना बनाएंगे, जैसे अभी तक संरचना दे रहा था हम सब इसको लिख रहे थे, अभी इस तरह दिया रहेगा तो संरचना कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे बहुत ही संरचना बनाना तो बहुत ही आसान होता है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोपेन, अर्थात कार्बन कितना है मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन, तो 3 कार्बन और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और ऑल कहां पे लगा है दूसरे ऑल के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह OH,
OH कितने नंबर पे लगा है? दूसरे के पे। तो पहले तो मैं 3 कार्बन बना देता हूँ, 1 2 3, और इस पर OH लगा देता हूँ। इस पर क्या लगा देता हूँ? OH लगा देता हूँ। तो 2 नंबर पे क्या हो गया? ऑल जुड़ चुका है। अब देखेंगे प्रोपेन है, अर्थात यहाँ पर सब पे कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। अब यहाँ कितने का हाइड्रोजन है? 3, H। अगर ऐसे लकीर बना दिया तब भी समझ लेंगे हाइड्रोजन है। H हो गया, ये भी H हो गया। अब यहाँ पर भी एक H चाहिए, यहाँ पर 3 H चाहिए। तो इस प्रकार से हमारी ये संरचना कंप्लीट, बहुत ही आसान होता है। दूसरा के नंबर क्या है? ऑल है कि नहीं है? देखो 1 2 पे हुए। अब इसको देखेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल है। 2 हाइड्रोजन अर्थात 3 कार्बन है। तो पहले कार्बन को तो लाइन से लिख देते, इसको यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 कार्बन। हाइड्रोक्सी किस पर लगा है? 2 पर। OH को ही ऑक्सी भी बोल देते हैं, और ओइक लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी कहाँ पे लगा है? 2। तो कभी जब बाद में लिखते हैं तो ऑल, और पहले लिख देते हैं तो हाइड्रोक्सी लगा देते हैं हाइड्रोजन से, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी। बस इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं। कौन सा कार्बन पे? दूसरे के पर। तो दूसरे के पर हम सब क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। दूसरे के क्या लगा देंगे? OH। अब बाकी सब सिंगल बॉन्ड से है, क्योंकि प्रोपेन है तो सब कैसे बॉन्ड में रहेंगे? सिंगल। तो यहाँ पर H, यहाँ पर भी H लगा देंगे, यहाँ पर भी H, और यहाँ पर जो कम है H लगा देंगे, और यहाँ OH। कंप्लीट हो गया। ये आपस में कंप्लीट रहते हैं, COOH। तो इस प्रकार से इसका देते हैं CHO ग्रुप। याद है एल्डिहाइड बताया, इसमें क्या जोड़ते हैं? अल जोड़ते हैं। नाम क्या? पेंटेनल। इधर मैं बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। पेंटेनल अर्थात कार्बन कितना ऐसे गिन लिया करेंगे? मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट। कितने? 5 नंबर पे है। अर्थात कार्बन कितने? 5 कार्बन कैसे लाइन। और देखेंगे पेंटेन है मतलब सिंगल बॉन्ड से सब, तो 5 कार्बन रहेंगे भैया, 5 बना देते हैं। अब सबको कौन से बॉन्ड से जोड़ना है? सिंगल बॉन्ड से जोड़ना। और ध्यान देंगे अल भी लगाना है। अल लास्ट में लगाएंगे, क्योंकि इसमें दिया नहीं 1 पे लगाना है, 2 पे लगाएंगे, कहां लगाएंगे? लास्ट पे लगा देंगे। तो CHO लास्ट पे लगा देंगे। बाकी सबको कौन से बॉन्ड से जोड़ देंगे? सिंगल बॉन्ड। समझ में आया? क्योंकि क्या है? A। ये बहुत ही आसान है। तो अब क्या लगा भैया? हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? लटका देंगे। कार्बन की संयोजकता को कितना पूरा करने के लिए? 4 पूरा करने के लिए क्या कर देंगे? लटका देंगे हाइड्रोजन। इसी प्रकार यहां से भी इसे लटका देंगे। लटक भी हमारा क्या है? हाइड्रोजन भी है। लटक भी हमारे क्या है? अब देखेंगे 1 2 3 4 5। अब बाद में इसको संरचना बनाने के बाद एक बार आराम से आप इसे फिर से बनाएंगे बिना इसको देखे। अगर देखें यही बन गया हो गया काम। अब यही बन चुका है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। ओन ग्रुप किस पे लगाना है? तीसरे कार्बन पे 1 2 3। इसी क्या लगा देंगे? ओन। ओन मतलब डबल बॉन्ड O कर देंगे। अब पेंटेन, अब बहुत ही आराम है, इसको सिंगल बॉन्ड सबको लगा देंगे, H H H। इस प्रकार H को क्या कर देंगे? हम सब टांग देंगे, H H ऐसे करके। ये लटका हुआ क्या है? हाइड्रोजन होता है। आप आराम से देखेंगे इसको, देखेंगे। अब इसको एक बार फिर से बना 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है N, 3 नंबर क्या लगा? ओन लगा। और तीसरा देखो 1 2 3 इधर से लगे ब्यूटेन, जिससे कि थोड़ा सा सही हो जाए। तो देखेंगे ओन ग्रुप इस पर भी जुड़ा, कितना है कार्बन? ऐसे जोड़ लेंगे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। तो कितने कार्बन है? 4। तो 4 ऐसे बना देंगे, 1 2 3 4 कार्बन बना देंगे। 4 कार्बन। ओन कितने पर है? 2 नंबर पे है, 1 2 अर्थात ओन वाला यहाँ पर है, अर्थात डबल बॉन्ड O यहाँ पर लगा देंगे। याद हो यही होता है ओन वाला, अर्थात C के साथ डबल बॉन्ड O, वही चीज लगाया जा रहा है। बाकी सब कैसे रहेंगे? सिंगल बॉन्ड से रहेंगे। हाइड्रोजन को क्या कर देंगे? लटका देंगे आराम से। अगर ऐसा भी रहेगा तो समझ लेना हाइड्रोजन है, लेकिन परीक्षा में आपको ये लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन। नहीं तो सोचो ये हम भी यहाँ पे लटकाए तो वहां पे भी तुमको क्या कर देगा? लटका देगा। तो ये कंप्लीट आपका आईपीएससी राउंड हुआ। इस प्रकार से आपकी परीक्षाओं में इससे 4 से 5 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं।